सुप्रभात। जब भी कोई चीज नई किसी तंत्र में अपना स्थान लेती है तो उसको एक निश्चित मेहनत और परिश्रम करना चाहिए। एक निश्चित और मेहनत और परिश्रम करने के बाद जब वो अपनी कक्षा में स्थापित होती है तो वो लंबे समय तक चलती है। सडन कोई ऐसे स्थापित कर दी जाए अचानक, बिना किसी मेहनत, बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी योजना के, तो वो ज़्यादा दिन समय तक वह रहती नहीं। भारत के आरोग्य तंत्र में, भारत के स्वास्थ्य तंत्र में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी, सिग्वा, रिप्पा, ये सभी जो आई, ये भारत की प्राचीन पद्धतियां ही थी। भारत में अनेक वर्षों से, आयुर्वेद तो हजारों हजार वर्षों से, होम्योपैथ भी थोड़े कुछ समय से, लेकिन आयुर्वेद के ही सेकंड प्रोडक्ट जिनको हम बोलें, उनके फार्मूले अलग हैं, उनके देने का तरीका अलग है। ऐसी सिग्वा, रिप्पा है और अन्य चिकित्साएं हैं, वो हैं, लेकिन उन्हें मंत्रालय आयुष का पार्ट बनने में बड़ा मेहनत और परिश्रम करना पड़ा। आयुष मंत्रालय बना, पहले सरकार की मान्यता मिलनी चाहिए थी हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर, स्वास्थ्य मंत्रालय में, तो वहां बड़ा कठिन हो रहा था। इसलिए एक आयुष मंत्रालय अलग से, पहले आयुष विभाग बना, उसके बाद में फिर आयुष मंत्रालय बना, जिसके अंदर अदर देन एलोपैथी चिकित्साएं उसके अंदर शामिल की गई। शुरुआत में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी आया, बाद में सिग्वा, रिप्पा भी उसका पार्ट बना। होम्योपैथी बहुत लंबे समय से दुनिया के अंदर काम करती है, अपने प्रैक्टिस के, अपने परिणाम के कारण से वो स्टेब्लिश है। योग भी बहुत लंबे समय से देश और दुनिया में आरोग्य का बड़ा कारण करता है, लेकिन स्टेब्लिश होने के लिए, जबकि योग आयुर्वेद से भी प्राचीन विज्ञान है, फिर भी उसको सरकार में स्टेब्लिश होने में बहुत मेहनत और बड़ा परिश्रम करना पड़ा वहां स्टेब्लिश होने के लिए। लेकिन एक तंत्र बन गया। अर्धनारीश्वर चिकित्सा भी आयुष मंत्रालय का एक अंग बनेगी, लेकिन जिस तरह से होम्योपैथ के अंदर हजारों और लाखों लोग जो प्रैक्टिस करने वाले थे, उन्होंने एक कड़ी मेहनत की, कड़ी प्रक्रिया को अपनाया, अनेक बार सरकार के साथ उन्होंने निवेदन, प्यार से, धुतकार से, फटकार से, हर प्रकार से उन्होंने जो सारे अभियान किए, उसके कारण से वो होम्योपैथ मंत्रालय आयुष का अंग बना। योग, नेचुरोपैथी ने भी बहुत लंबे समय से अपना संघर्ष किया, जबकि योग और नेचुरोपैथी दोनों ही भारत के अपने आधारभूत चिकित्सा तंत्र हैं। महात्मा गांधी के समय पर भी महात्मा गांधी जी नेचुरोपैथी से लोगों का उपचार करते थे। उन्हीं के समकक्ष अनेक सारे कुछ चिकित्सक और भी थे, लेकिन एक ही प्रॉपर सिस्टम में नहीं थी। उसके ऊपर बहुत सारे ग्रंथ थे, ऐसा नहीं था। भारत की इस नेचुरोपैथी को दुनिया के अंदर लुई कूने जैसे अनेक सारे विद्वान, जिन्होंने वाटर थेरेपी, किसी को बीमार हो गया जल में ही बड़े समय तक रखा, पानी पिला दिया बार बार, यानी जो भारत की जो प्रक्रियाएं हैं, जो आयुर्वेद के अंदर जिनका वर्णन है, उन प्रक्रियाओं में से एक छोटी सी चीज को उन्होंने वहां अपनाया। जैसे अभी योगा में ये इसको माइंड थेरेपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ बच्चे को पनिशमेंट देते हैं तो कान पकड़वा लेते हैं, बोले कान पकड़, उठक बैठक लगा, कान पकड़कर। ये अकेली थेरेपी करो सब, ये अकेली थेरेपी, ये वाली अकेली, इस थेरेपी से ही और दिमाग तेज होता है। क्या होता है? दिमाग तेज होता है। इन कान के अपोजिट हाथों में ऐसे पकड़ के ऐसे रखने से। और ये कहां पर है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन रिसर्च कर रहा है इस पर? भारत में कान पकड़ करके ऐसे बच्चों को उठक बैठक क्यों लगाया जाता था, इस पर रिसर्च कौन कर रहा है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये माइंड पावर बढ़ाने वाली, मस्तिष्क की ताकत बढ़ाने वाली ये रिसर्च है। तो जिस तरह से वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि एक लंबे समय तक होम्योपैथी उन सब ने संघर्ष किया, उसके बाद ये स्टेब्लिश आई। सौभाग्य से माहौल तब ऐसा नहीं था कि भारत की पारंपरिक चिकित्साओं को मुख्य धारा में जोड़ा जाए, विपरीत था, वैल्यू नहीं थी इनको। लेकिन आयुष मंत्रालय बनने के बाद इनको वैल्यू मिलना शुरू हो गई। तो हम जो अर्धनारीश्वर चिकित्सा वाले हैं, वेलनेस न्यूरोथेरेपी वाले हैं,
हमें भी हमारी प्रैक्टिस, हमारी मेहनत और हमारी एक दिशा में लगाई हुई ताकत के कारण ही जो आयुष मंत्रालय उसकी यह 7वीं चिकित्सा पद्धति बनेगी। होम्योपैथ वाले अगर न प्रयास करते, कोई एक व्यक्ति कर रहा होता, तो बात बनती क्या? नहीं बनती। योग नेचुरोपैथी वाले भी कोई प्रयास नहीं करता, केवल एक व्यक्ति प्रयास कर रहा होता, तो योग नेचुरोपैथी आयुष का मार्ग बन जाती? नहीं बनती। सिग्मा रिप्पा जो बाद में जोड़ा, यह भी सारे लोगों की बिना मेहनत के होता नहीं। सारे लोग जो उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं, जब वो ठीक एक दिशा में लगते हैं, मेहनत करते हैं, संगठन के रूप में चलते हैं, संगठित ताकत अलग ही होती है, एक संगठित ताकत के रूप में चलते हैं, तभी सफलताएं मिलती हैं। इसीलिए 4 लोग लेके जा रहे हैं और 3 लोग खींच रहे हैं तो ताकत बहुत अधिक लगती है। या फिर चल तो 10 लोग रहे हैं लेकिन 9 लोग चल ही नहीं रहे, वहीं बैठे हैं, एक व्यक्ति चल रहा है, तो भी नहीं काम होता। जब 10 के 10 लोग एक साथ उठाते हैं किसी चीज को, तो भारी से भारी चीज भी ऐसे करके उठ जाती है। एक व्यक्ति को, एक अकेला व्यक्ति जो 100 किलो का है, उसको उठाने के लिए एक अकेली उंगली से 10 लोग या 8 लोग इधर उधर लग जाएं, एक एक उंगली ऐसे लगाएं, तो वो 100 किलो वाले व्यक्ति को ऐसे उठा देते हैं, एक साथ उठा देते हैं। जबकि एक व्यक्ति उठाएगा तो बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए अपनी अर्धनारीश्वर चिकित्सा भी आयुष मंत्रालय का अंग बने, इसके लिए हम सभी अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करने वाले लोगों को संगठित होना होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अपने स्वार्थ, अपने व्यक्तिगत एजेंडा को रखकर, बिना किसी दूसरों के बरगलाए में आए हुए 1 पॉइंट प्रोग्राम, यस, जैसा आरोग्य पीठ कहेगा हम वैसा करेंगे। आरोग्य पीठ ने कह दिया, इसका मतलब फाइनल। आरोग्य पीठ ने कहा ये, कोई व्यक्ति बोला गलत है, डोंट वरी, बोले फॉरगेट इट, गेट आउट, गलत नहीं, या तो तुम करके दिखाओ, नहीं तो दूसरे में एजेंडा अड़ंगालने लगो। ऐसा आरोग्य पीठ के साथ कनेक्ट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर, जैसा आरोग्य पीठ ने कहा अब ये करने की जरूरत है, समय से, तन मन धन से मेहनत करने वाले लोग जिस समय मेहनत की प्रक्रिया में इकट्ठे होकर चलेंगे, तो डेफिनेटली अभी अगले 2 वर्ष के अंदर ही यह अपनी अर्धनारीश्वर चिकित्सा आयुष मंत्रालय का विधिवत अंग बन जाएगी। इसके लिए हम सभी अपना मन बनाएं, संगठन की भावना को लेकर आए और उसी श्रद्धा और भावना से आगे अपनी प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।